सांस को बाहर की तरफ फेंकना है। जब आप सांस बाहर फेंकें तो आप पेट पर हाथ रखकर देख सकते हैं, नए साधक या पुराने साधक दोनों देख सकते हैं। जब आप पेट पर हाथ रखेंगे और सांस को बाहर फेंकेंगे तो पेट अंदर की तरफ बार बार जाएगा। आपने एक सांस फेंका, 1 सेकंड के अंदर पेट अंदर गया, दूसरी बार सांस फेंका, फिर पेट अंदर गया। तो बार बार जो है पेट अंदर जाएगा और आपको सांस को बाहर निकालने, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, इसका ही अभ्यास करते रहना है। जो 2 बार आप इन एक्सेल करते हैं तो इनहेल जो है पैसिव अपने आप हो जाता है, यानी कि एक्टिव एक्सेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन, सांस को बाहर निकालने की क्रिया कपालभाति करते रहें। अगले 5 मिनट तक करेंगे। भजन अभी नहीं लगाएंगे, आप बगैर भजन के अभ्यास को जारी रखें और इस आसन के करने से आपके जो कपाल है माथे पर एक चमक आती है। तो कपाल भाति जैसा कि इसका नाम है, 99% बीमारियां आपकी दूर होती हैं, क्योंकि जब सांस को बाहर फेंकते हैं पेट आपका अंदर जाता है और बाकी के जो ऑर्गन्स हैं अंदर, जो पेनक्रियास हैं, लिवर है, हार्ट है और आपकी इंटेस्टाइन्स हैं, ये सब एक्शन में आती हैं। एक्शन में आती हैं मतलब देयर इज़ ए मूवमेंट इन ऑल द ऑर्गन्स। जब आप सांस को बाहर फेंकते हैं तो आपका डायफ्राम, जो कि एक कर्व्ड पार्टीशन होता है, वो सीधा हो जाता है और जब वो सीधा हो जाता है तो ऊपर की तरफ पुश करता है, सांस आपकी बाहर निकलती है। तो इस क्रिया की ओर आप जब ध्यान करके करते हैं विद अवेयरनेस कि मैंने सांस बाहर फेंका, पेट अंदर गया, दूसरी बार फेंका, फिर पेट अंदर गया, तो ऐसे 1 मिनट के अंदर आपने 1 सेकंड के हिसाब से 60 बार ये क्रिया दोहराई और 5 मिनट अगर आपने अभ्यास किया तो आपने ये क्रिया 300 बार दोहराई। और अगर आप इसका अभ्यास और ज़्यादा करते जाएंगे तो ये क्रिया आपकी और बढ़ती जाएगी और अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका एक तरह से मसाज हो जाती है। आप पेट के अंदर के सभी ऑर्गन्स को, पेट से लेकर और दिमाग तक, ब्रेन तक के ऑर्गन्स को एक मसाज दे पा रहे हैं और उसकी वजह से आपको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। तो कपालभाति करते रहें, इससे कैलोरीज बर्न हो रही हैं, आपका पेट अंदर की ओर जा रहा है और इसके अलावा जो है मसाज होने से आपके जो बाकी ऑर्गन्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी का जो है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, तो आपके हार्मोनल बैलेंस इसकी वजह से हो रहा है। सो हार्मोन्स आर बीइंग बैलेंस्ड, बॉडी इज़ बीइंग मसाज, एक्सेलेशन इज़ एक्टिव एंड द पैसिव इनहेलेशन लगातार करते रहें। अभी 1 मिनट और है। अगर आप बीच में थक जाते हैं, इतनी देर अगर नहीं कर पाते, बॉडी अलाउ नहीं करती, तो आप बीच में रुक सकते हैं। 30, 40, 50 जितने आपसे आराम से हो जाए उतने आप लगातार करें, फिर थोड़ा सा रुक जाएं, 5 सेकंड का ब्रेक लेकर फिर शुरू करें, अगले 30 करें, अगले 50 करें, फिर रुक जाएं, फिर इस तरह लगातार जब आप करते रहेंगे तो आपका 5 मिनट का अभ्यास, उसमें से 2 या 3 ब्रेक भी हो जाते हैं 5 सेकंड के, तो आपके 15 सेकंड का अगर ब्रेक हो गया तो बाकी का जो टाइम है वो आपका पूरा कपालभाति में काउंट होगा और आपको थकान भी नहीं होगी। इससे जो है थोड़ी सी हीट भी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि सांस आप बार बार बाहर निकाल रहे हैं, तो इस क्रिया से आपके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। थोड़ा सा आपको कमर के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि जिनको कमर दर्द है उनका कमर दर्द भी बढ़ता है, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने के चांस हैं, कमर दर्द बढ़ने के चांस हैं, तो आपको शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना पड़ेगा
और अपनी लिमिट्स के अंदर ही करना पड़ेगा। आप उसी हिसाब से ब्रेक ज़्यादा ले लें। अगर कोई मेडिकल इशू है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके करें। खाली पेट करें। अगर शाम को करते हैं तो खाने के 3 घंटे बाद करें। और इस क्रिया को हमने करते करते 5 मिनट का अभ्यास कर लिया। सभी लोग वापस आ जाएं, थोड़ा सा आराम कर लें, एक लंबा सांस भर लें, उस सांस को जाने दें, एक और सांस भर लें, उसे भी जाने दें। और दूसरा अभ्यास है हमारा अनुलोम विलोम का, उसको करते रहें। तो आप चंद्र नाड़ी, आपकी जो ठंडी वाली नाड़ी है, वहाँ से सांस को पूरी तरह से खाली कर देते हैं। पहले एक्सेल कंप्लीटली, उसी साइड से इनहेल करते हैं, सांस को भरते हैं, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लेते हैं। अब अंगूठे को हटा के राइट साइड से आप सांस को बाहर निकाल देते हैं। राइट साइड से भरें और दोनों साइड्स बंद कर लेते हैं। लेफ़्ट को हटाते हैं और लेफ़्ट से सांस को बाहर निकाल देते हैं। तो ये अनुलोम विलोम का अभ्यास आप करते रहें। इसको भी 5 मिनट का टाइम देंगे। हमने टाइमर लगा रखा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है और टाइम जो है पता लग रहा है कि कितना है। जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट होंगे तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। आप इसको तब तक करते रहें। इसमें कोई आपको नुकसान नहीं है क्योंकि आप सांस तो ले रहे हैं। अगर आप चंद्र भेदी करते हैं तो आपका बीपी जो है लो बीपी नॉर्मल आता है। और अगर आप सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं तो आपका बीपी जो हाई बीपी है वो लो आता है। ठंडी नाड़ी, गरम नाड़ी, हठ योग के अंदर आपको ये हकार, राइट साइड इज कॉल्ड हकार, लेफ्ट साइड इज कॉल्ड ठकार। तो ये स्वरों का जब ज्ञान आपको होगा तो हकार और ठकार, गरम स्वर और ठंडा स्वर, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, गरम स्वर, ठंडा स्वर, राइट साइड सूर्य नाड़ी, लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी और इनके बीच में सुषुम्ना नाड़ी। तो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का मेल। और लगातार करते रहें इस क्रिया को। बीच में अगर रुकने की ज़रूरत पड़े तो आप रुकें, नहीं तो आप इसको लगातार करेंगे। इससे कोई थकान नहीं होगी, कोई बीपी फ्लक्चुएट नहीं होगा। उल्टा जो बीपी आपका हाई है वो नॉर्मल आ जाएगा और लो है वो भी नॉर्मल आ जाएगा। तो आपके बीपी जो है बैलेंस होता है, बॉडी का टेम्परेचर भी बैलेंस होता है। सम करने वाला दोनों नॉस्ट्रिल से, हठ योग के अंदर दोनों नॉस्ट्रिल्स का काफ़ी महत्व होता है। तो हकार और ठकार, हकार इज द सूर्य नाड़ी, ठकार इज द चंद्र नाड़ी। हकार ठकार। तो हठ योग में हा का मतलब हकार, ठा का मतलब ठकार। तो लगातार कर रहे हैं हम। नाड़ी शोधन प्राणायाम जब हम करते हैं तो उसमें बीच में सांस को रोक लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम के अंदर हम लगातार करते रहते हैं बगैर रोके हुए। इनहेल फ्रॉम वन साइड, एक्सेल फ्रॉम द अदर साइड। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अपने बीपी के हिसाब से, लो बीपी है, हाई बीपी है, तो आप सूर्य नाड़ी, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल भी करेंगे तो भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल आएगा। नॉर्मल मतलब लो बीपी है तो भी नॉर्मल, हाई बीपी है तो भी नॉर्मल। सांस की गति आपकी नॉर्मल होती है, बॉडी का टेम्परेचर आपका नॉर्मल होता है और जो मन के अंदर विचार हैं वो भी सम मीन्स बैलेंस्ड विचार आते हैं। तो ये अभ्यास आप लगातार करते रहें। 5 मिनट होने के बाद हम इसको भी चेंज कर देंगे। तो ये अभी आधा मिनट और रह गया है। 9 मिनट और 37 सेकेंड हो गए। दूसरे प्राणायाम का 5वां मिनट चल रहा है। तो इस अभ्यास को करते रहें और इसके बाद जो है हम अगला प्राणायाम शुरू करेंगे, वो है शीतली प्राणायाम। आपके 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और अगला प्राणायाम
शुरू करने जा रहे हैं। प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा है, गर्मी का मौसम है, लाइट चली गई है, शरीर को ठंडक पहुंचानी है, तो शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतली प्राणायाम कल जो है दया दीदी ने काफ़ी इस पे एक्सप्लेन किया। जिनको ब्लीडिंग है, जिनको हाई बीपी है, जिनको नक्सीर आती है, जिनको पित्त की बीमारी है, पित्त रोग है, पित्त प्रवृत्ति है, उन सब के लिए शीतली प्राणायाम का अभ्यास बहुत लाभदायक है। नाड़ी शोधन कंप्लीट हो गया है, हमारा अनुलोम विलोम कंप्लीट हो गया है। शीतली के लिए जीवा की नलिका बनाते हैं, पाइप के थ्रू सांस भरते हैं मुंह से, चिन को गले में लगाकर बंद लगा लेते हैं और बंद लगाकर उसको रिलीज़ करते हैं। थोड़ी देर के बाद 5 सेकंड 10 सेकंड जितना कर सकें, नाक से सांस को बाहर निकाल देते हैं। 2 अभ्यास और करेंगे इसके। इनहेल, चिन को गले में लगाया, बंद को रिलीज़ किया, सांस को बाहर निकाल दिया। ये प्रोसेस है, उसके हिसाब से आप शारीरिक क्षमता के हिसाब से अपना टाइम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। किसी को टाइम कम लगता है, किसी को टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम लोग एवरेज टाइम लेकर चलते हैं और उसका अभ्यास करते रहते हैं। शीतली प्राणायाम एक और अभ्यास है शीतली प्राणायाम का। चिन को गले में लगाया और फिर रिलीज़ किया, सांस को बाहर निकाल दिया। दूसरा वर्जन शीतकारी। शीतकारी में जीवा को फोल्ड किया और ऊपर के पैलेट के साथ लगा दिया, सांस को भरा, मुंह से सांस लिया, चिन को लगाया गले में और बंद को रिलीज़ किया, जीवा बंद को रिलीज़ करके सांस को नाक से बाहर निकाल दिया। ये प्रोसेस है। जिसको सर्वाइकल है वो बंद ना लगाएं, सीधा सांस भरें और सांस को बाहर निकाल दें, मुंह से भरें और नाक से बाहर निकाल दें। एक बार और करें इस क्रिया को। सीधा अंदर तक ठंडक जाती है, उसको महसूस करें। चिन को गले में लगाया, सर्वाइकल वाले बंद ना लगाएं और सांस को बाहर निकाल दें। 3 अभ्यास करेंगे। सदंत प्राणायाम, सदंत में तीनों जीवा जो है आपकी टिप टच करती है दोनों दांत के जोड़ को, और दांत के बीच में जो गैप है वहाँ से सांस को भरते हैं। गम्स को मसाज करता हुआ सांस अंदर गया, चिन को लगाया गले में, बंद को रिलीज़ किया और सांस को बाहर निकाल दिया। इसके सदंत प्राणायाम के 2 अभ्यास और करेंगे। एक बार फिर सांस को भरें, चिन को गले में लगाएं, बंद को रिलीज़ करें, सांस को बाहर निकाल दें। एक बार और करें इस क्रिया को। चिन को गले में लगाया, बंद को रिलीज़ किया, सांस को बाहर निकाल दिया। शीतली प्राणायाम हो गया। इसके बाद भ्रामरी है अगला, जो इस श्रृंखला के अंदर, जो हमारा प्रोटोकॉल के अंदर भ्रामरी। स्पेक्स को निकाल दें। 2 उंगलियां माथे पर, 2 उंगलियां नेज़ल पैसेज के पास, 2 उंगलियां होठों के ऊपर, 2 उंगलियां चिन के ऊपर, और अंगूठे कान के अंदर माँ का अभ्यास करेंगे सांस को निकालते हुए। इनहेल, फिर एक बार, एक बार और करें, सांस को भरें। शांत। इस क्रिया को करने से आपके शरीर में वाइब्रेशंस पैदा होते हैं
और वो वाइब्रेशंस, जैसे नदी में आप पत्थर डालो तो चारों तरफ दूर दूर तक जो लहरें हैं वो आपको विजिबल नज़र आती हैं, उसी तरह आपके ब्रेन के अंदर इस तरह की वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। और हम कुछ टाइम शांत रहते हैं तो ये वाइब्रेशंस पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका मन शांत होता है। अगर कोई विचलित होता है मन, किसी वजह से कोई दिमाग में विचार आ रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं और भ्रामरी करते हैं, तो आपका मन जो है वो शांत होने लगता है। जैसे पत्थर डाला तो लहरें उठी और कुछ देर आपने इंतज़ार किया तो लहरें वो शांत हो गई, फिर से पानी एकदम शांत हो जाता है। उसी तरह अगर विचार उठे, आपने भ्रामरी का अभ्यास किया, कुछ देर बाद जो है वो मन जो है आपका शांत हो जाएगा। तो डिप्रेशन जिनको है, जिनको एंग्जाइटी है, जिनको बार बार जो है शक संशय रहता है अपने ऊपर, भूलने की बीमारी रहती है, वो इसका अभ्यास करें। नींद नहीं आती है तो उसको ये अभ्यास करने से इन सब चीज़ों के अंदर फ़ायदा पहुंचता है। तो भ्रामरी के बाद हम ओम का उच्चारण करेंगे। 3 बार सांस को भरें और छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। इनहेल शांत बैठें, बिल्कुल कोई हलचल नहीं, मूवमेंट आपका बॉडी का नहीं होगा। सिर्फ मन के अंदर जो तरंगें उठ रही हैं वो शांत हो रही हैं, मन आपका विश्राम कर रहा है। कुछ देर अब हम ध्यान में लगाएंगे। तो ध्यान में जाने के लिए आपने क्या करना है कि आँखों को बंद कर लेना है। कंफर्टेबल पोजीशन, किसी को बैक में सपोर्ट लेना है ले सकते हैं, बेड पर बैठ के दीवार का सपोर्ट लेना है ले सकते हैं, चेयर पर बैठकर कोई कुशन रखना है रख सकते हैं। और जितनी देर भी बैठेंगे उतनी देर आप हिलेंगे नहीं। तो सांस को जब भरेंगे तो सांस के साथ ऑक्सीजन अंदर जाती है, आपकी जो हवा है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है अंदर गई और उसकी ठंडक को महसूस करें। पूरी तरह से सांस को अंदर जाने दें, लंग्स को पूरा भर लें और सांस को बाहर निकालें तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये थोड़ी सी गर्म होती है, तो वार्मनेस ऑफ द एयर विच यू आर ब्रीदिंग आउट and coolness of the air which you are breathing in, feel that temperature, the coolness and the warmness. इसके अलावा जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, पेट फूल रहा है। जब आप सांस को बाहर निकाल रहे हैं तो पेट आपका अंदर की ओर पिचक रहा है। सो हवा का मूवमेंट, टेम्परेचर का मूवमेंट और पेट का मूवमेंट, इस ओर आपका ध्यान। जब आप ध्यान को सांस के ऊपर ले जाते हैं, नेज़ल पैसेज के ऊपर ध्यान को लेकर आएं और समन जॉइंट, नेज़ल पैसेज के ऊपर ध्यान को लेकर आते हैं तो आपका जो विचारों का आवागमन है, जो टर्बुलेंस मीन्स ऊबड़ खाबड़ जैसे मूवमेंट होता है ना पानी का, बहुत तेज़ तेज़ लहरें आती हैं, बहुत आवाज़ें आती हैं और उसके बाद जब एकदम शांत हो जाता है पानी तो आप महसूस कर पाते हैं कि नाउ इट इज़ स्टिल वाटर। तो उसके अंदर सेल करना, अगर आप बोटिंग कर रहे हैं और नाव जो है आपकी पानी स्थिर है तो उसको सेल करना, नाव को आगे बढ़ाना, उसको सेलिंग बोलते हैं। शिप के अंदर भी ये प्रोसेस होता है।
इंजन वहाँ पे होता है, मशीन से मूवमेंट होता है, हैवी मशीन होती है। और जो बोट है वो मैनुअल ड्राइव होती है। तो उसमें जो चप्पू है वो चलाने में आपको आसानी होती है। और शिप के अंदर इंजन के ऊपर लोड जो है वो कम पड़ता है। जब पानी स्थिर होता है, जब लहरें आती हैं, ज्वार भाटा समुद्र में आते हैं, तो स्पेशली जो नाविक हैं, जो सेलर्स हैं, उनको बोला जाता है कि आप किनारे पर आ जाओ। अब समुद्र जो है अपने विकराल रूप में आ गया है, अब आपको अंदर जाने की रिस्की है, इट कैन टेक अवे योर लाइफ, सो यू बी ऑन द शोर्स, किनारों पर रहें। जब समुद्र में काफ़ी तेज़ जब ज्वार भाटा और लहरें आती हैं, मौसम के बदलाव से, ग्लोबल वार्मिंग के बदलाव से, टेम्परेचर के बदलाव से। समन ज्वाइन, अभी तक लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उन सभी का स्वागत करते हैं। और प्रोसेस हमारा चल रहा है। लगातार करते रहें, सांस के ऊपर ध्यान। कुछ देर बीच में शांत बैठने की कोशिश भी करें, साइलेंस। जब आप साइलेंस में जाते हैं, ध्यान लगा दूं क्या? नहीं तो नहीं नहीं, अभी नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। अभी हम प्रोटोकॉल का अभ्यास कर रहे हैं, तो इसमें हम भजन और ध्यान नहीं लगा रहे हैं। टाइम हमारा होने वाला है, उसको 1 घंटे का टाइम दिया गया है, तो हमारे अगले 2-3 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ध्यान लगाने की। तो कल रेणु जी ने ये अभ्यास करवाया था और पूरा कराया था, ध्यान तक, मंत्र, क्लोजिंग प्रेयर तक कराया था शाम की सभा में। और उसके मैंने कुछ अंश ग्रुप में डाले थे, तो काफ़ी उनको सराहा गया, उनके एफर्ट को। तो हमारे बीच में से अगर और लोग निकल कर आते हैं तो उनका स्वागत है इस प्रोटोकॉल के अभ्यास को कंप्लीट करने में। राजेश जी आज सत्संग में गए हुए हैं, इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। उन्होंने तो बोला था कि मृदुला जी को ही सारा करने देना, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मृदुला जी को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, तो मैंने प्राणायाम का हिस्सा मैंने ले लिया। अदरवाइज़ उन्होंने बोला था कि जैसे रेणु जी ने कल पूरा कराया, मृदुला जी को भी पूरा कराने देना। निशी जी आ गई हैं तो वो पिक्चर्स ले लेंगी। तो हमारा टाइम करीब करीब